सोचिए इस स्विंग के नीचे लिक्विडिटी होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक और स्विंग बन चुका है यहाँ पे। तो जो भी लोग यहाँ पे बाय किए होंगे वो अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देते हैं इधर, इस स्विंग के ऊपर, जिसकी वजह से अब क्या होता है, लिक्विडिटी यहाँ नहीं, यहाँ है। यहाँ पे जब लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आएगी। क्या यहाँ पे पैसा है और रिटेलर्स का स्टॉप लॉस है? लॉजिकली चीज़ों को सोचिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर तक जा चुकी है। थोड़ी ना लोग सोचेंगे कि हम इतना ऊपर तक जाएगी तो हम कुछ प्रॉफिट करके निकलेंगे, नहीं, सोचेंगे कि हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट करके जरूर निकले मार्केट से, जिसकी वजह से रिटेलर्स अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देती है। तो लिक्विडिटी यहाँ पे है। तो चलिए गाइस, आज हम लोग बात करेंगे फेक लिक्विडिटी के बारे में। फेक लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है? तो उससे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी क्या होता है, जो कि आपको बताए हुए हैं पिछले वीडियो में भी और उसके पिछले वीडियो में भी। तो लिक्विडिटी मतलब रिटेलर्स का स्टॉप लॉस। जब रिटेलर्स अपना ट्रेड प्लेस करते हैं तो वो कुछ अमाउंट का रिस्क लेते हैं, स्टॉप लॉस डालते हैं। वो रिस्क रिटेलर्स के अकॉर्डिंग हो सकता है। कोई रिटेलर 100 रुपये का स्टॉप लॉस डालता है, रिस्क लेता है, कोई 500 का रिस्क लेता है, कोई 1000 का लेता है, कोई 2000 का, कोई 5000 का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई 50,000 का भी रिस्क लेता है, ठीक है? तो जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस होता है वहाँ लिक्विडिटी क्रिएट हो जाता है, ठीक है? तो कहाँ पे हो सकता है? हमेशा ट्रेडर्स क्या करते हैं ना कि हमेशा ट्रेडर क्या करते हैं कि स्विंग के ऊपर, जैसे कि यहाँ से मार्केट गया इस तरीके से, ठीक है? यहाँ से मार्केट जब उठता है ना तो लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हैं अपना, और अपना स्टॉप लॉस डालते हैं यहाँ पे। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? स्विंग। स्विंग मतलब क्या? जहाँ से मार्केट चढ़ा फिर जब मुड़ता है उसको स्विंग बोलते हैं, या फिर जहाँ से मार्केट गिरता है फिर यहाँ से जब मुड़ता है इसको स्विंग बोलते हैं, इसको स्विंग बोलते हैं, ठीक है? तो रिटेलर्स हमेशा सबसे ज़्यादा अपना स्टॉप लॉस किसी स्विंग के ऊपर या फिर नीचे प्लेस करते हैं, ठीक? तो अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं फेक लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी समझ में आया और रिटेलर्स का स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं फेक लिक्विडिटी, ठीक? तो मान लीजिए ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है? रेजिस्टेंस लेवल पे पिछले वीडियो में बात किए थे, अब थोड़ा सपोर्ट पे बात करते हैं, ठीक है? मान लीजिए जब भी मार्केट इस तरीके से नीचे आती है, ठीक है? अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे? सपोर्ट लेवल देख करके लोग बाय करेंगे। जब बाय करेंगे तो एक ग्रीन कैंडल बनेगा। कभी कभी मार्केट निकल जाती है ऊपर की ओर, कभी कभी मार्केट ऊपर की ओर निकल जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? यहाँ पे लोग बाय का ट्रेड प्लेस कर देंगे। कभी कभी मार्केट बिना लिक्विडिटी लिए हुए निकल जाती है ऊपर की ओर, ठीक है? तो जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय करने लगते हैं, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डाल देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या हम बता रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, जब मार्केट में जब यहाँ पे स्टॉप लॉस जमा हुआ तो रिटेलर्स कैसे अपना स्टॉप लॉस हटाएंगे? या तो वो टेक प्रॉफिट कर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे उनका टेक प्रॉफिट है, मार्केट यहाँ पे जाएगी तो ये जो भी यहाँ पे बाय किए हुए थे वो यहाँ पे टेक प्रॉफिट करके वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। अब वहाँ यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस भी खत्म, लिक्विडिटी खत्म। या तो लिक्विडिटी कोई टेक प्रॉफिट कर लेता है तो खत्म हो जाता है वहाँ पे स्टॉप लॉस रिटेलर्स का, या फिर जब मार्केट रिवर्स करके इनका एसएल छू देती है तो ये ट्रेडर्स जो होते हैं और रिटेलर्स जो होते हैं वो मार्केट से आउट हो जाते हैं, उनका पोजीशन कट हो जाता है, ठीक? तभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या? तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या, या फेक लिक्विडिटी कैसे बन सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, लोग कहीं टीपी लगाए हुए हैं, मान लीजिए इस लेवल पे टेक प्रॉफिट करने का सोच रहे हैं कि हाँ मार्केट यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी तो हम टेक प्रॉफिट करके हट जाएंगे, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 2000 का या 5000 का, जितने का भी वो लोग टेक प्रॉफिट वहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है? तो जब भी मार्केट यहाँ पे जाएगी तो इनका जब टेक प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे ये लोग, इनका ट्रेड खत्म, इनका ट्रेड खत्म के साथ इनका स्टॉप लॉस जो लगाए हुए तो वो भी खत्म। तो यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होता है, समझे? लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, टेक प्रॉफिट तक मार्केट नहीं जाती है,
टेक प्रॉफिट तक मार्केट जाती ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जब भी मार्केट जब ऊपर जाती है ना, तो हल्का नीचे की ओर आकर के एक स्विंग बना देती है। फिर यहाँ से मार्केट जब मुड़ती है, इस तरीके से जब मुड़ती है, तो क्या होता है यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे बाय किए हुए थे, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग यहाँ पे जो बाय किए हुए थे ना, वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते हैं, ऊपर की ओर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। मतलब जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था, अब वो स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाता है सभी ट्रेडर्स का। फिर मार्केट अगर कभी भी रिवर्स होगी तो इनका कुछ प्रॉफिट होकर के फिर वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे अब लिक्विडिटी बचा ही नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे। तो अब ज़रा सोचिए, इस स्विंग के नीचे लिक्विडिटी होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक और स्विंग बन चुका है यहाँ पे। तो जो भी लोग यहाँ पे बाय किए होंगे, वो अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देते हैं इधर, इस स्विंग के ऊपर, जिसकी वजह से अब क्या होता है, लिक्विडिटी यहाँ नहीं, यहाँ है। समझे कैसे यहाँ पे है? एक तो ये वाला लिक्विडिटी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, कुछ नए ट्रेडर्स आते हैं तो यहाँ पे बाय करते हैं, अपना स्टॉप लॉस नीचे की ओर रखते हैं। तो यहाँ पे इतना इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ी रखेंगे, यहाँ पे कभी नहीं रखेंगे। तो छोटा रिस्क लेंगे ना, यहाँ पे अगर बाय का ट्रेड प्लेस करते हैं तो छोटा रिस्क लेंगे। एक मिनट, इसको जरा क्लीन कर देते हैं। जब भी यहाँ पे अगर कोई नए रिटेलर्स ऐड होते हैं, बाय करते हैं इस वाले एरिया पे, प्राइस पॉइंट पे, तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, ना कि यहाँ पे रखेंगे इन लोगों के साथ, क्योंकि इनका स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो जाएगा। इतना इतना बड़ा रिस्क कोई लेना ही नहीं चाहता है। कौन लेगा रिस्क? छोटा रिस्क जो भी रिटेलर्स होते हैं, चाहे अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, वो छोटा रिस्क लेते हैं और बड़ा प्रॉफिट लेते हैं मार्केट में। समझे? तो फेक लिक्विडिटी क्या होता है, जब भी मार्केट एक स्विंग पे जब बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, फिर वहाँ से मार्केट जब ऊपर की ओर निकल जाती है, फिर एक नया स्विंग बनाती है, तो यहाँ पे जो भी बाय किए हुए थे, वो अपना लिक्विडिटी यहाँ पे जमा किए हुए थे, वो लिक्विडिटी ट्रेल कर देते हैं, ऊपर की ओर शिफ्ट कर देते हैं, नए वाले स्विंग के पास अपना लिक्विडिटी, ये क्या बोलते हैं, ट्रेल कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो अब जिसकी वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी यहाँ पे है। सिंपल है। तो अब मार्केट जरा बताइए, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आएगी। क्या यहाँ पे पैसा है? और रिटेलर्स का स्टॉप लॉस है? लॉजिकली चीज़ों को सोचिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर तक जा चुकी है। अब थोड़ी ना लोग सोचेंगे कि हम इतना ऊपर तक जाएगी तो हम कुछ प्रॉफिट करके निकलेंगे, नहीं, सोचेंगे कि हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट करके जरूर निकले मार्केट से, जिसकी वजह से रिटेलर्स अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देती है। तो लिक्विडिटी यहाँ पे है, लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे पैसा नहीं है। यहाँ पे पैसा नहीं है, मार्केट कभी भी इस एरिया में नहीं आएगी। अगर मार्केट को रिवर्स भी होना होगा तो कम से कम क्या करेगी, यहाँ पे आएगी, लोगों का स्टॉप लॉस लेगी, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर चली जाएगी। सिंपल, यही है फेक लिक्विडिटी। ये जो एरिया है ना, इसी को बोलते हैं फेक लिक्विडिटी। ठीक, अब मान लीजिए एक और जरा चीज़ सोचिएगा जरा ध्यान से। मार्केट यहाँ पे नहीं आई, मतलब कि रिवर्स होकर के नीचे की ओर नहीं आई, ठीक है, और ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से एक स्विंग बनाई। तो लोग बेवकूफ़ थोड़ी ना है, यहाँ पे अभी तक अपना स्टॉप लॉस जमा करके रखेंगे।
वो अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देंगे इस वाले स्विंग के ऊपर। तो लिक्विडिटी, लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, अब लोगों का पैसा यहाँ पे है, यहाँ पे पैसा अब नहीं है लोगों का। देखिए बहुत सारे रिटेलर्स जो होते हैं ना, अपना लिक्विडिटी, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते हैं ऊपर की ओर, ट्रेल कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं अपना स्टॉप लॉस, जिसकी वजह से अब यहाँ पे मार्केट में पैसा नहीं है इस वाले स्विंग पे, बहुत पैसा नहीं है, बहुत पैसा यहाँ है। मार्केट इंटरेस्टेड दिखाएगी इस वाले स्विंग को ब्रेक करके फिर ऊपर की ओर जाने को। समझें? सिंपल है, सिंपल लॉजिक। चीज़ों को, चार्ट को पढ़ना पड़ता है, चार्ट को देखना पड़ता है, तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नहीं तो आपको लगेगा कि अरे मार्केट यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो स्विंग है। तो आप क्या करिएगा ना, जब भी मार्केट ये यहाँ से जब रिवर्स होगी ना, तो आप यहाँ से सेल का पोजीशन बना लीजिएगा, बोलिए कि यहाँ पे भी पैसा है, यहाँ से भी उठाएगी, यहाँ से भी पैसा है, यहाँ पे भी उठाएगी, यहाँ पे भी उठाएगी। तो यहाँ पे जब आप सेल करिएगा ना, तो ऑपरेटर क्या करेगा ना, यहाँ से तो पैसा उठा करके, अब नीचे तो पैसा है ही नहीं, वो ऊपर की ओर चली जाएगी, आपका लॉस हो जाएगा। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, नीचे लिक्विडिटी है कि नहीं है। नीचे लिक्विडिटी नहीं है क्योंकि लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते हैं, यही लॉजिक है। फेक लिक्विडिटी क्या होता है? यही होता है फेक लिक्विडिटी, समझें? हाँ, एक चीज़ और बताना था आपको, अगर फ्यूचर में मार्केट वापस कभी इस जोन पे आएगी, इस लेवल पे आएगी, तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो सकता है। कैसे? ये कौन सा एरिया है? एक सपोर्ट का एरिया है। रिटेलर्स यहाँ पे क्या सोचेंगे, अरे सपोर्ट पे मार्केट आ गई है, बाय करो। क्या करो? बाय करो। अब यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होगा रिटेलर्स के द्वारा, एक ग्रीन कैंडल मार्केट बनाएगी, सारे रिटेलर्स बाय करने के लिए बैठ जाएंगे, अपना स्टॉप लॉस नीचे की ओर रख देंगे। अब यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है इस वाले लेवल पे, पहले नहीं था। अब जब मार्केट इस लेवल पे जब आई, तो लोगों के द्वारा लिक्विडिटी क्रिएट हुआ, क्योंकि लोग बाय तो करेंगे ना यहाँ से सपोर्ट देख करके। मार्केट क्या करेगी, हल्का एक और ग्रीन कैंडल बनाएगी, रिटेलर्स को और इनवाइट करेगी, यहाँ पे और लिक्विडिटी क्रिएट करवाएगी, हल्का और ऊपर जाएगी, और यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होगा, लोग और यहाँ पे बाई करेंगे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे जमा करेंगे। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर देगी। अब यहाँ से मार्केट जहाँ पे इसको जाना है, आपको मार्केट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। अगर मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो मार्केट यहाँ से नीचे ऊपर निकल जाएगी, अगर मार्केट का डायरेक्शन नीचे है तो यहाँ से मार्केट नीचे निकल जाएगी। सिंपल। आपको मार्केट का डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, मार्केट स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ है, ठीक है? सिंपल है, सिंपल। तो ये था आपका फेक लिक्विडिटी। तो ट्राई किए, जितना मेरे को पता था उसका कुछ परसेंटेज आपको बताने का। आप लोग भी ट्राई करिए, चीज़ों को चार्ट पे देखिए, बार बार देखिए। मार्केट क्या करती है ना, कभी भी अगर इस स्विंग से निकल गई, अगर नेक्स्ट स्विंग बना दी ना, तो नेक्स्ट स्विंग पे मार्केट इंटरेस्टेड रहती है, यहाँ पे आने का कोई इंटरेस्टेड नहीं है। यहीं से कभी कभी रिवर्स कर जाएगी, ये इधर का लिक्विडिटी उठाएगी, फिर यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाएगी ऊपर की ओर, क्योंकि पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ नहीं है। थोड़ा सा गिजमिजा गया है, उसको आप ज़रा देख लीजिएगा। बस आप समझिए ना चीज़ों को, छोड़िए ना ये सब, समझें? तो यही होता है फेक लिक्विडिटी। रियल लिक्विडिटी कहाँ हो गया, कहाँ पे क्रिएट हुआ रियल लिक्विडिटी? देखिए यहाँ पे जब मार्केट इस एरिया पे आई, सपोर्ट वाले एरिया पे आई, तो यहाँ पे रिटेलर्स बाय करो, बाय करो, बाय करो, नीचे अपना स्टॉप लॉस डालो, डालो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस वहाँ पे रिटेलर्स के द्वारा वहाँ पे स्टॉप लॉस डाला गया और वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो गया। सिंपल लॉजिक है। तो यही था आपका फेक लिक्विडिटी, कुछ ज़्यादा था नहीं, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे नहीं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फेयर वैल्यू गैप्स बहुत अच्छा टॉपिक है, फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है?
बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप। फेयर, FVG, F से फेयर, V से वैल्यू, G से गैप्स। ये बताएंगे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद आपको पहला दूसरा तीसरा कौन सा वीडियो में आपको बताए थे। फेयर वैल्यू गैप्स अच्छा टॉपिक है, इस पर कभी अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए, ये था आपका फेक लिक्विडिटी। इसके बाद बताएंगे वीडियो बना करके फेयर वैल्यू गैप्स टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, बाय। थोड़ा सा चार्ट पे भी देख लेते हैं, जो बताए हैं वो सही है कि नहीं है। तो फेक लिक्विडिटी कहाँ है, नहीं है, उसको ज़रा चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो चलिए चार्ट को पहले थोड़ा बड़ा करते हैं, फिर समझते हैं। हाँ, यहाँ पे ज़रा देखिए, जो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जमा किए होंगे, जो यहाँ से सेल किए होंगे, वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ शिफ्ट कर दिए होंगे, कहीं यहाँ पे इस वाले स्विंग के ऊपर। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले स्विंग को आराम से यहाँ पे आकर के ब्रेक कर दिया, और यहाँ का जितना भी लिक्विडिटी था, यहाँ पे जितना भी लिक्विडिटी था वो मार्केट ने उठा लिया। मार्केट ने उठा लिया, लोगों का पैसा उठा लिया। क्यों, कैसे उठाया बताते हैं। क्योंकि लिक्विडिटी कहाँ है, यहाँ का लिक्विडिटी अब यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट हो चुका है लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी शिफ्ट हो चुका है। अब मार्केट हमेशा इसको ब्रेक करने के बारे में ही सोचेगी, क्योंकि यहाँ पे पैसा है। तो देखिए मार्केट कैसे ब्रेक किया, ना यहाँ पे, ये देखिए ब्रेक हुआ ना, ये वाला चीज़ देखिए ज़रा ध्यान से, ब्रेक हुआ ना, लिक्विडिटी ग्रैब हो गया। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब इसको बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी उठा लिया। और देखते ज़रा कहाँ पे बन रहा है लिक्विडिटी, फेक मार्केट, फेक लिक्विडिटी कहाँ बन रहा है। देखिए ये क्या है ना, मार्केट ऊपर चली गई, क्योंकि ये गैप अप था। गैप अप वो अलग चीज़ हो जाता है, गैप अप मार्केट ओपन हुआ वो अलग चीज़ हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फेक लिक्विडिटी यहाँ पे था, इस एरिया में मार्केट लिक्विडिटी लिया, फिर नीचे की ओर जा रहा था, लेकिन नेक्स्ट डे गैप अप मार्केट ओपन हो गया। तो उस पर ध्यान नहीं देते अभी हम लोग। फेक लिक्विडिटी कहाँ है उसके बारे में ज़रा देखते हैं। इधर भी ज़रा देखिए, यहाँ पे भी देखिए, जो लोग यहाँ पे बाय किए होंगे सपोर्ट देख करके, जो लोग यहाँ पे बाय किए होंगे अपना लिक्विडिटी कहाँ डालेंगे, नीचे की ओर डालेंगे। मार्केट निकलेगी ऊपर, लिक्विडिटी शिफ्ट नहीं करेंगे क्या कहीं, यहाँ पे करेंगे ना लिक्विडिटी शिफ्ट। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे लिक्विडिटी होगा, इसके नीचे, इसके नीचे लिक्विडिटी है ना यहाँ पे। अब लिक्विडिटी जो यहाँ पे था वो यहाँ है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, शिफ्ट हो चुका है लिक्विडिटी, लोगों का स्टॉप लॉस शिफ्ट हो चुका है। तो मार्केट इंटरेस्टेड कहाँ रहेगी, क्या यहाँ पे आने पे इंटरेस्टेड रहेगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पे पैसा ही नहीं है गाइस, समझे, यहाँ पे पैसा ही नहीं है। तो क्यों आएगी यहाँ पे, सोचिए जरा आप भी, क्यों आएगी, नहीं आएगी, बुझे गाइस, यहाँ पे मार्केट नहीं आएगी। मार्केट अब लिक्विडिटी यहाँ पे है, यहाँ पे आएगी, लोगों का लिक्विडिटी लेगी, फिर मार्केट का जो डायरेक्शन है वहाँ निकल जाएगी। देखिए इसको भी जरा अच्छे से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे था ह्यूज शिफ्टेड लिक्विडिटी, मतलब जो लिक्विडिटी जो नीचे था वो यहाँ पे आकर के शिफ्ट हुआ था, वो लिक्विडिटी यहाँ पे अब है। देखिए ये वाले कैंडल से मार्केट ने लोगों का लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर मार्केट ऊपर की ओर निकल गई। क्यों मार्केट नीचे क्यों नहीं आई, सोचने वाली बात है। देखिए कितना ऊपर निकल गया मार्केट, अरे बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया। सोचने वाली बात है कि मार्केट को तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी रहता तो आ जाता, क्यों नहीं नीचे आई, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। सिंपल लॉजिक है, अगर आप चार्ट को रीड करना सीख जाइएगा, चार्ट को समझ जाइएगा ना, तो कहाँ पे इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर है, कहाँ पे गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, कहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट है, कहाँ पे फेक लिक्विडिटी है, ये चीज़ आप समझ जाइएगा। तो आप चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, ठीक है, चार्ट खोलिए, प्रैक्टिस करिए और समझिए, और मेरा वीडियो देखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई किए हैं आप लोगों को।
ठीक है, तो यहीं तक था ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है, एफवीजी। तो चलिए गाइस, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।